नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक ऐसी बहुत ही विशेष और प्राचीन आयुर्वेदिक किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है अष्टांग हृदयम। इस ग्रंथ में 3 बहुत ही जबरदस्त और गहराई से पोषण देने वाली दालों के बारे में विस्तार से बताया गया है। ये तीनों दालें न केवल हमारी बॉडी को ताकत और न्यूट्रिशन देती हैं, बल्कि शरीर में चल रही कई प्रकार की गंभीर और पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी धीरे धीरे खत्म करने में सहायक साबित होती हैं। अगर आप काफी लंबे अरसे से बॉडी में कमजोरी महसूस कर रहे हैं, अगर आपकी हड्डियां बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं, अगर कैल्शियम की भारी कमी के कारण हड्डियों में लगातार दर्द बना रहता है, अगर बॉडी में खून की मात्रा कम हो गई है, अक्सर थकावट महसूस होती है, बिना किसी मेहनत के भी थका हुआ महसूस होता है, बॉडी में एनर्जी नहीं बचती, मन में उत्साह की कमी रहती है और साथ ही घुटनों में, कमर में या जोड़ों में दर्द बना रहता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में आपको ऐसा उपाय बताया जाएगा जो सदियों से हमारे बुजुर्ग इस्तेमाल करते आए हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि हमें आपके लाइक से पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन आपका यह छोटा सा सहयोग हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें, ताकि हमारी अगली जानकारी भरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप कोई भी जरूरी हेल्थ टिप्स मिस ना करें। अब चलिए बात करते हैं उन खास 3 दालों की, जिनमें से सबसे पहली दाल कौन सी है, उसको कब और कैसे लेना चाहिए, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां रखनी हैं। क्योंकि अगर आपने इसे गलत समय पर खा लिया या जरूरत से ज्यादा खा लिया तो इससे नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहली और बहुत ही ज्यादा ताकत देने वाली दाल है कुलथी की दाल। इस दाल को इंग्लिश में हॉर्स ग्राम कहा जाता है। यह दाल इतनी ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू रखती है कि इसे धरती पर उपलब्ध सबसे ज्यादा प्रोटीन देने वाली दालों में से एक माना गया है। कुछ लोग तो इसे मजाक में दूसरे ग्रह से आई सुपर दाल भी कहते हैं। इसका असर शरीर पर इतना गहरा होता है कि यह घोड़े जैसी ताकत शरीर में भर देती है। इसीलिए इसका नाम हॉर्स ग्राम पड़ा है। पुराने जमाने में जो लोग गांवों में रहते थे, खासकर वे लोग जो हिल एरिया में या बहुत ठंडे मौसम में रहते थे, वे लोग इस दाल को रोजाना अपने खाने में शामिल करते थे। हमारे दादाजी नाना जी कहते थे कि यह दाल शरीर की ताकत और स्टेमिना को करीब 10 गुना तक बढ़ा देती है। जो लोग फिजिकल ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे सेना की तैयारी, पहाड़ों पर चढ़ाई या जो बहुत मेहनत वाला काम करते हैं, उनके लिए यह दाल किसी चमत्कारी औषधि से कम नहीं है। यह दाल आंखों की रोशनी को बढ़ाती है, बालों की जड़ों को मजबूती देती है और जिन लोगों के शरीर में खून की कमी है या हड्डियां कमजोर हैं, उनके लिए यह दाल विशेष लाभदायक है। इसलिए मैंने इस दाल को लिस्ट में पहले नंबर पर रखा है, क्योंकि यह धरती की सबसे पावरफुल और न्यूट्रिशन से भरपूर दालों में गिनी जाती है। अब आइए जानते हैं इसे खाने का सही तरीका। रात को सोने से पहले कुलथी की दाल की मात्र 3 चम्मच लेकर उसे पानी में भिगो दें। ध्यान से सुनिए, गर्मी के मौसम में इस दाल की मात्रा 3 चम्मच से अधिक बिल्कुल न लें। और जिन लोगों की पित्त प्रकृति होती है, चेहरे पर अक्सर फोड़े फूंसी होते हैं या पेट में जलन रहती है, वे लोग इसे केवल 1 या 1.5 चम्मच ही पानी में भिगोएं। पानी में भिगोने से इस दाल की गर्म तासीर कुछ हद तक शांत हो जाती है। सर्दियों में आप इस दाल को तवे पर बिना तेल के हल्का भूनकर उसका पाउडर बना सकते हैं और उसे किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। इस पाउडर से आप सुबह खाली पेट या रात के खाने के बाद सूप बना सकते हैं। जब भी सूप बनाएं, उसमें सामान्य नमक न डालें। अगर बिना नमक अच्छा नहीं लगता तो थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक मिला सकते हैं। स्वाद के लिए धनिया या नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन ये चीजें तब डालें जब सूप थोड़ा ठंडा हो जाए। हर हफ्ते कम से कम 3 से 4 बार इस दाल का सूप जरूर पीजिए। इससे आपके शरीर में प्रोटीन और कैल्शियम की कमी पूरी होगी, हड्डियां मजबूत होंगी, जोड़ों का दर्द धीरे धीरे कम होगा और जिनको घुटनों या पीठ में लगातार दर्द रहता है, उनके लिए यह सूप किसी औषधि से कम नहीं है। इसके अलावा जो दाल आपने रात में भिगोई थी, उसे सुबह खाली पेट अच्छी तरह चबाकर धीरे धीरे खाएं।
इसे चबाने में 10 से 15 मिनट लगाएं और इसकी मात्रा कभी भी 3 चम्मच से अधिक न रखें, क्योंकि यह दाल तासीर में गर्म और असर में तेज होती है। विशेषकर पुरुषों में जो इंटरनल कमजोरी आ जाती है, जैसे कि गलत लाइफस्टाइल, देर रात तक मोबाइल पर गंदे कंटेंट देखने, बार बार हस्तमैथुन करने जैसी आदतों के कारण जो कमजोरी आती है, उनके लिए यह दाल एकदम आयुर्वेदिक चमत्कार की तरह काम करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दूसरे नंबर पर कौन सी आयुर्वेदिक दाल का उल्लेख इस ग्रंथ अष्टांग हृदय में किया गया है। यह दाल है हरी मूंग की दाल। आप में से अधिकतर लोग इस दाल को जानते होंगे और कुछ लोग इसे अंकुरित यानी स्प्राउट्स के रूप में भी खा चुके होंगे। विशेष रूप से वे लोग जो सुबह जल्दी उठकर कसरत या दौड़ लगाते हैं, वे इस दाल को खाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि असल में यह दाल हमारे शरीर को कितने जबरदस्त फायदे देती है और इसके पीछे आयुर्वेद का कितना गहरा विज्ञान छुपा हुआ है। दोस्तों, जब हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, तब यह हरी मूंग की दाल एक बेहतरीन नेचुरल उपाय के रूप में सामने आती है। अगर आप इस मूंग वाली दाल को साधारण तरीके से उबालकर या पकाकर खाते हैं, तो इसका केवल कुछ हिस्सा ही शरीर में अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो पाता है और बाकी हिस्सा अधपचा ही रह जाता है। लेकिन अगर आप इस दाल को एक पूरी रात पानी में भिगोकर रख दें और फिर सुबह उसको अंकुरित करके खाएं, तो इसका असर दोगुना नहीं बल्कि कई गुना ज्यादा हो जाता है। ऐसा करने से न केवल इसमें मौजूद प्रोटीन की क्वालिटी पहले से बेहतर हो जाती है, बल्कि उसकी मात्रा में भी थोड़ी बढ़ोतरी हो जाती है। अब बात करते हैं प्रोटीन की सही जानकारी की। देखिए दोस्तों, प्रोटीन 2 अलग अलग प्रकार की होती है। एक होती है एनिमल बेस्ड प्रोटीन, यानी कि जो हमें अंडा, चिकन, मटन, मछली जैसे जानवरों से मिलती है, और दूसरी होती है प्लांट बेस्ड प्रोटीन, यानी कि जो हमें दालें, फलियां और बीन्स से प्राप्त होती है। अब ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि जितनी ज्यादा मात्रा में प्रोटीन खा लिया जाए उतना ही अच्छा होगा, लेकिन यह सोच पूरी तरह सही नहीं है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उसमें मौजूद प्रोटीन आपके शरीर के सेल्स की एज यानी उम्र को कम कर देता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी बॉडी की कोशिकाएं जल्दी जल्दी नष्ट होने लगती हैं, जिससे आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। नतीजा, सिर्फ 30 या 40 की उम्र में ही बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर रेखाएं और झुर्रियां आ जाती हैं और शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। दूसरी तरफ अगर आप हरी मूंग की दाल को भिगोकर अंकुरित करके खाते हैं, तो यह एक बहुत ही नेचुरल, हल्का और डाइजेस्ट करने में आसान प्रोटीन सोर्स होता है। यह आपके शरीर के सेल्स की उम्र को धीरे धीरे बढ़ाता है, यानी सेल्स की मृत्यु की गति को कम करता है। इसका मतलब आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और आप ज्यादा समय तक यंग और एनर्जेटिक बने रहते हैं। यही कारण है कि हरी मूंग की दाल को आयुर्वेद में एंटी एजिंग फूड कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों, इस दाल में सिर्फ प्रोटीन ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर भी होता है। फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। जब हमारे खाने में भरपूर फाइबर होता है, तभी तो शरीर में मौजूद सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और मिनरल्स अच्छे से पच पाते हैं और बॉडी उनको सही ढंग से अब्जॉर्ब कर पाती है। इससे ना सिर्फ हमारी डाइजेशन सुधरती है, बल्कि चेहरे पर नेचुरल ग्लो भी आने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि हमारी डाइट में फाइबर की मात्रा कई बार प्रोटीन से भी ज्यादा होनी चाहिए। हरी मूंग की दाल खून की कमी यानी एनीमिया की समस्या को दूर करने में भी बहुत फायदेमंद मानी जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को जोड़ों में दर्द, घुटनों की सूजन या ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी दिक्कतें हैं, उनके लिए यह दाल एक नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करती है। अगर आप इस दाल को खाने के साथ साथ हर सुबह कपालभाति और अनुलोम विलोम जैसे योग प्रैक्टिस करते हैं, तो यह दाल आपके जोड़ों की समस्या को काफी हद तक ठीक करने में मदद करती है और असर 1 महीने के भीतर दिखने लगता है। हरी मूंग की दाल को आप अंकुरित करके भी खा सकते हैं, या फिर इससे सूप बनाकर पी सकते हैं, या फिर इसे सामान्य दाल की तरह पकाकर खा सकते हैं। एक जरूरी बात हमेशा ध्यान रखें, हर दिन एक ही तरह की दाल खाना हेल्दी नहीं होता। दालों को बदल बदल कर खाएं ताकि बॉडी को हर तरह के पोषक तत्व मिलते रहे। जैसे मैंने आपको कुल्थी की दाल के बारे में बताया, वैसे ही यह हरी मूंग की दाल भी बहुत लाभदायक है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे नंबर पर जिस खास दाल का उल्लेख हमारे आयुर्वेद ग्रंथ अष्टांग हृदय में किया गया है, और वो है काले चने की दाल
यह दाल विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक मानी गई है जो अपने शरीर की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, जो डिफेंस सर्विसेज या सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या जो अपनी स्टेमिना और स्पीड को नेचुरल तरीके से बढ़ाना चाहते हैं। इसे इंग्लिश में चिकपी कहा जाता है। जिन लोगों के शरीर में गर्मी ज्यादा रहती है, उन्हें यह सलाह दी जाती है कि काले चने को रात भर पानी में भिगोकर सुबह सेवन करें, लेकिन शुरुआत में मात्रा कम होनी चाहिए, केवल आधी मुट्ठी। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों को जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है या जिनकी तासीर ठंडी है, उन्हें भुने हुए चने खाने चाहिए। यह मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। यदि किसी को पाचन की दिक्कत हो, पेट में जलन, चेहरे पर मुहासे या गर्मी के लक्षण हो, तो ऐसे लोगों को चने को भिगोकर अंकुरित करके ही खाना चाहिए। यह दाल शरीर की इनर पावर, स्टेमिना और कमजोर हुई ताकत को फिर से एक्टिव करने का बहुत जबरदस्त काम करती है। लेकिन ध्यान रहे, इसे खाने से पहले सुबह हल्की एक्सरसाइज, योग या रनिंग जरूर करें ताकि बॉडी इसे अच्छे से पचा सके और उसका पूरा लाभ मिल सके। अगर किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी सांस फूलने की दिक्कत है, तो पहले थोड़ी देर तेज चाल से वॉक करें, फिर धीरे धीरे रनिंग करें और फिर उसके बाद इस दाल को खाएं। इस तरह से यह काले चने की दाल आपकी ताकत, ऊर्जा, चुस्ती और स्टेमिना को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। इसके साथ साथ यह कैल्शियम और खून की कमी को भी पूरा करती है और आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी में भी राहत देती है, खासकर जब आप भुने हुए चनों का सेवन करते हैं। लेकिन अगर आप इस दाल को केवल आर्थराइटिस के लिए खा रहे हैं, तो याद रखें, आपको भिगोए हुए काले चने नहीं, बल्कि केवल भुने हुए चने ही खाने चाहिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।